आज के इस वीडियो में हम काउंटडाउन करने वाले हैं इंडिया की टॉप 10 ऐसी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़ जो कि 2024 में ही रिलीज़ हुई हैं। वैसे हमने 2024 में रिलीज़ हुई क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़ के ऊपर पहले भी 3 वीडियो बनाया था जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हमने कुछ सीरीज़ ऐसी भी इंक्लूड की हैं जो कि क्राइम थ्रिलर नहीं है, पर उन सीरीज़ का कॉन्सेप्ट एकदम न्यू है, तो आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना चाहिए। हमारे लिस्ट में 10वें नंबर की सीरीज़ है यक्षिणी। ये एक सुपर नेचुरल फैंटेसी सीरीज़ है। कहानी थोड़ी माइथोलॉजिकल है। धन के देवता होते हैं कुबेर, उनके साम्राज्य की एक यक्षिणी है जो कि अलकापुरी नाम की जगह से बिलोंग करती है। एक बार वो धरती पे आती है और यहाँ के किसी आदमी के प्यार में पड़ जाती है, लेकिन आगे जाके वो आदमी उस यक्षिणी को एक्सेप्ट नहीं करता, जिसके बाद उस यक्षिणी को श्राप दे दिया जाता है कि अब 100 आदमियों की बलि देनी होगी तभी वो अलकापुरी लौट सकती है। और अब वो लोगों को अपनी खूबसूरती के जाल में फांसती है और फिर उनको मौत के घाट उतार देती है। लेकिन इस श्राप में भी एक ट्विस्ट है, जो 100वां आदमी होना चाहिए वो पहले तो वर्जिन होना चाहिए और साथ ही साथ उसको थोड़ा भी मौत का डर नहीं होना चाहिए। तो अब यक्षिणी को वो 100वां आदमी कैसे मिलता है और क्या वो आदमी इसके जाल में फंस पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको हॉटस्टार पे ये सीरीज़ देखनी होगी। इतनी अच्छी स्टोरी होने के बावजूद सीरीज़ ज़्यादातर सिर्फ एडल्ट सीन्स और इसी टाइप की चीज़ों पे फोकस करती है। इसमें टोटल 6 एपिसोड हैं जो कि 30 मिनट के आसपास होंगे। हमारे लिस्ट में 90वें नंबर की सीरीज़ है लूप 1147। ये एक साईफाई वेब सीरीज़ है जो कि अल्टरनेट रियलिटी के अराउंड रिवॉल्व करती है। 3 फ्लैटमेट्स हैं जिनकी ज़िंदगी में कुछ खास चल नहीं रहा होता है, जिसके बाद वो एक वैकेशन प्लान करते हैं। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब ये लोग एक टाइम के लूप में फंस जाते हैं। 11:47 के बाद डेली फिर से वही दिन सेम टू सेम रिपीट होने लग जाता है। शुरुआत के कुछ दिन ये लोग शॉक हो जाते हैं, लेकिन फिर ये लोग इस लूप का ही फ़ायदा उठाने लग जाते हैं और जितना मज़ा ये लोग कर सकते हैं वो उतना करते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में ये सब चीज़ों से ये ऊब जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये लोग इस लूप से बाहर कैसे निकलेंगे और क्या कभी निकल भी पाएंगे या नहीं, ये तो आपको इस सीरीज़ के 10 एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेगा, जो कि 20 से 25 मिनट लंबे हैं। और सीरीज़ आपको ZEE5 के साथ साथ यूट्यूब पे भी फ्री में देखने को मिल जाएगी। सीरीज़ अच्छी है, लेकिन आपको सिर्फ एक चीज़ बोलूँगा कि इस सीरीज़ को देखते टाइम ये सोचना कि ये कोई वेब सीरीज़ नहीं बल्कि यूट्यूब का कोई वीडियो है, तो ये सीरीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी। नंबर 8 पे है 10 जून की रात। ये एक डार्क कॉमेडी थ्रिलर सीरीज़ है। कहानी है रानीगंज की, जहाँ पे एक लड़का होता है जो कुछ ज़्यादा ही अनलकी है। वहाँ के लोग उसको पनौती ही बुलाते हैं, क्योंकि एक है मेनका थिएटर जो उसके पैदा होते ही बंद हो गया था, और जब वो स्कूल जाता है तब स्कूल का छत ही गिर जाता है। जब वो कॉलेज जाता है तब भी वहाँ पे कुछ कांड हो जाता है। मतलब जहाँ जहाँ वो होता है वहाँ वहाँ कुछ ना कुछ गलती हो रहा होता है। इतने में उसके लाइफ में एक लड़की भी आ जाती है और एक बार फिर से वो थिएटर खुलने वाला होता है। लेकिन कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, या कहें तो पूरी कहानी ही ट्विस्टेड है। जब थिएटर खुलता है तब उसमें से मिलता है एक लाश, और अब पुलिस उस पनौती के पीछे पड़ी होती है। हर कोई उसका दुश्मन है, लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं वो थिएटर जिम्मेदार है। तो क्या सीन है, ये जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज़ देखनी होगी। इस वेब सीरीज़ का एग्जीक्यूशन थोड़ा ख़राब है, जिस वजह से मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपने सारी वेब सीरीज़ देख के ख़त्म कर ली होगी तभी इस वेब सीरीज़ को देखना। ये जियो सिनेमा पे अवेलेबल है, जिसमें कि 12 एपिसोड है जो कि 25 से लेकर 30 मिनट लंबे होंगे। नंबर 7 पे है लाइफ हिल गई। ये कॉमेडी ड्रामा सीरीज़ है। कहानी स्टार्ट होती है एक दादा से जिसके पास ढेरों ज़मीन जायदाद है और उसके सारे ज़मीन जायदाद के हकदार हैं उसके पोता और पोती। लेकिन एक कंडीशन है, दादा का एक होटल है जो काफ़ी ख़राब हालत में होता है, और जो भी उस होटल को ठीक करके अच्छे से मैनेज कर लेगा सारी प्रॉपर्टी उसके ही नाम हो जाएगी। अब इन दोनों में कंपटीशन होता है, क्योंकि इनको होटल को वापस से ठीक करना होता है, होटल के लिए स्टाफ ढूंढना होता है, और सबसे ज़रूरी कस्टमर ढूंढना होता है, और पूरे होटल को मैनेज करके दिखाना होता है। और ये जो होटल है वो पहाड़ियों में बसा है, और जो अगल बगल के लोग हैं और जो इस होटल के स्टाफ है वो भी किसी नमूने से कम नहीं है। और जैसा इनका होटल है वैसे ही नमूने कस्टमर इनके होटल में आते हैं जो अपनी हरकतों से आपको हंसाने की कोशिश करते हैं। तो इन दोनों भाई बहनों में से किसको प्रॉपर्टी मिलेगी, और एक खूबसूरत से लोकेशन पे बसे हुए इस होटल के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी, जो कि हॉटस्टार पे अवेलेबल है, जिसमें कि 6 एपिसोड है जो कि 30 से लेकर 35 मिनट लंबे होंगे। नंबर 6 पे है तुझ पे मैं फिदा सीज़न 2। ये एक मर्डर मिस्ट्री रोमांस ड्रामा सीरीज़ है। कहानी कोल टाउन की है, जहाँ पे एक कॉलेज है, और इस कहानी के सेंटर में है मार्कस और आयरा। जिस कॉलेज में पढ़ती है वहाँ पे एक मर्डर हुआ है और लोगों का शक आयरा पे है।
सबका मानना होता है कि वो एक लड़की ऐसी है जो कि बैड लक है और जो भी उसके अराउंड होता है उसकी मौत हो जाती है। आयरा के घर वालों को आज तक किसी ने ना तो देखा होता है और सबका मानना होता है कि उसके घर में भूत प्रेत है और उसका घर हॉन्टेड है। मार्कस ने भी उसी कॉलेज में एडमिशन लिया होता है जहाँ पे आयरा है और उसने एडमिशन भी सिर्फ इसीलिए लिया होता है कि वहाँ पे आयरा होती है। पास्ट में इन लोगों के बीच में केमिस्ट्री थी, लेकिन अब ये दोनों अलग होते हैं। तो क्या इनकी लव स्टोरी पूरी हो पाएगी और कॉलेज वाले मर्डर के पीछे का क्या सीन है और क्या सच है आयरा की मिस्टीरियस फैमिली का, ये जानने के लिए आपको इसके 15 एपिसोड देखने होंगे जो कि 25-30 मिनट लंबे हैं। अगर आपको इसके ड्यूरेशन से प्रॉब्लम नहीं है तो ये सीरीज़ आपके लिए एक बेस्ट सीरीज़ हो सकती है जो कि अमेजॉन मिनी टीवी पे अवेलेबल है। हमारे लिस्ट में नंबर 5 पे है नाम नमक निशान। ये एक ड्रामा सीरीज़ है जिसमें आपको स्टोरी देखने को मिलती है OTA यानी कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी। चेन्नई का एक ऐसा ट्रेनिंग अकेडमी होता है जो एक से बढ़ के एक जाबाज आर्मी ऑफिसर देने के लिए फेमस होता है। कहानी 2 नए कैडेट्स की है जो यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आए हुए होते हैं। इनमें से एक ऐसा है जो हर चीज़ में आगे है और दूसरा ऐसा है जो कि सिर्फ अपने मन की करता है। ये दोनों एक दूसरे के एकदम अपोजिट होते हैं, दोनों एक दूसरे से कंपटीशन करते रहते हैं। तो कैसे इनमें फ्रेंडशिप होती है और जो आर्मी की बॉन्डिंग दिखाई गई है वो कमाल की है। लेकिन सीरीज़ में ट्विस्ट तब आता है जब इनको पता चलता है कि OTA में कोई गद्दार है और वो वहाँ सबके लिए खतरा होता है। तो अब शक के दायरे में बहुत सारे लोग हैं, तो कौन है वो गद्दार और क्यों आया हुआ होता है और इन दोनों दोस्तों का क्या होता है, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ मिनी टीवी पे देखनी होगी जिसमें कि टोटल 17 एपिसोड है जो कि 25 से लेकर 30 मिनट लंबे हैं। नंबर 4 पे है मनोरथंगल। ये एक एंथोलॉजिकल मलयालम सीरीज़ है जो कि हिंदी डब में भी अवेलेबल है। इस सीरीज़ में आपको 9 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरीज़ देखने को मिलेगी जिसको 8 अलग अलग डायरेक्टर्स ने मिल के डायरेक्ट किया है। हर कहानी अपने आप में नहीं है, कोई भी एपिसोड किसी भी एपिसोड से कनेक्टेड नहीं है। हर कहानी में एक प्रोटैगोनिस्ट है जो किसी ना किसी इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट से डील कर रहा होता है। इन 9 कहानियों में आपको 9 अलग अलग ह्यूमन नेचर के बारे में पता चलेगा। इनमें से एक कहानी तो ऐसी है जो कि ब्लैक एंड वाइट में शूट की गई है और सबसे अच्छी बात यह है कि इस सीरीज़ में साउथ के सब टॉप नॉच एक्टर्स को लिया गया है। सीरीज़ G5 पे अवेलेबल है जिसमें कि 9 एपिसोड है जो कि 40 से लेकर 50 मिनट लंबे हैं। हमारे लिस्ट में 3rd नंबर की सीरीज़ है शेखर होम। अगर आपने हॉलीवुड की शर्लॉक होम्स वाली मूवी देखी है तो ये सीरीज़ कुछ उसी टाइप की है। हॉलीवुड वाले मूवी में शर्लॉक होम्स होता है और उसका दोस्त होता है डॉक्टर वॉटसन, और इस इंडियन सीरीज़ में है शेखर होम्स जो कि डिटेक्टिव है और दूसरा है उसका दोस्त डॉक्टर जयव्रत सैनी। कहानी 1990s के टाइम की है जिसको बंगाल के लोनपुर में सेट किया गया है। ये डिटेक्टिव और उसका पार्टनर कुछ मिस्टीरियस केसेस को सॉल्व करते हैं जिसमें कुछ सुपर नेचुरल केसेस भी हैं और जो शेखर होम है वो डेड बॉडी को देखते ही आधा केस सॉल्व कर देता है और बाकी बचा हुआ केस उसका नाक सॉल्व कर देता है, क्योंकि जो उसके स्मेल करने की कैपेसिटी है वो माइंड ब्लोइंग है। वो कुछ भी स्मेल करके बता सकता है कि वो क्या है। तो ये दोनों मिलके कैसे केसेस सॉल्व करते हैं, और जो इंडिया में शर्लॉक होम्स जैसी सीरीज़ ढूंढ रहे हैं उनके लिए ये सीरीज़ मस्ट वॉच है। सीरीज़ को देखने का सबसे बड़ा रीज़न है इस सीरीज़ के लीड रोल में के मैनन। ये सीरीज़ जियो सिनेमा पे अवेलेबल है जिसमें कि 6 एपिसोड है जो कि 40 से लेकर 45 मिनट लंबे हैं। नंबर 2 पे है वृंदा। क्या आपको याद है कि कुछ साल पहले असुर नाम की एक सीरीज़ आई थी जिसने लोगों का होश ही उड़ा दिया था? तो एक बार फिर उसी टाइप की एक माइथोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर सीरीज़ आई है। कहानी मेनली एक सब इंस्पेक्टर वृंदा के अराउंड घूमती है जिसको लड़की होने की वजह से बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। पुलिस को नाले जैसे एक तालाब से एक डेड बॉडी मिलती है। पहली नज़र में तो ये सबको सिर्फ एक सुसाइड लगता है, लेकिन सिर्फ वृंदा ही होती है जिसको ये मर्डर लगता है और वो इसकी इन्वेस्टिगेशन चालू करती है। और उसके बाद तो डेड बॉडीज़ की लाइन ही लग जाती है। कोई साइको है जो लोगों को मार रहा होता है और हर मरे हुए आदमी में कुछ कॉमन है। इन सब चीज़ों के पीछे अंधविश्वास और कुछ बलि वाला कॉन्सेप्ट भी है। अब पुलिस को इस साइको को पकड़ना होता है। जो वृंदा है उसकी रातों की नींद उड़ी हुई होती है, उसको कुछ भयानक सपने भी आ रहे होते हैं, और इस सीरीज़ को देखने के बाद आप ट्रॉमा क्या चीज़ होती है ये बहुत अच्छे से समझ पाओगे। और ये समझने के लिए आपको इस सीरीज़ के 8 एपिसोड देखने होंगे जो कि 40 मिनट के आसपास होंगे, और ये सीरीज़ अवेलेबल है सोनी लिव ऐप पे। हमारे लिस्ट में 1st नंबर की सीरीज़ है 11-11। अगर आप इंडिया की कोई ऐसी सीरीज़ ढूंढ रहे हो जिसमें टाइम ट्रैवल हो तो ये सीरीज़ आपके लिए बेस्ट है। Zee5 पे रिलीज़ हुई ये एक सस्पेंस थ्रिलर सीरीज़ है। 1990 का एक पुलिस वाला है शौर्य जो कि 2016 के एक पुलिस वाले युग को कुछ ऐसी चीज़ें बताता है जिसके बाद उसके होश ही उड़ जाते हैं। कुछ ऐसे केसेस हैं जो कई सालों से बंद हो गए थे,
लेकिन वापस से इन केसेस को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा होता है और इन केसेस में पास्ट का एक पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट के एक पुलिस ऑफिसर की मदद कर रहा होता है। वो 1990 से सीधा 2016 में कांटेक्ट करता है एक वॉकी टॉकी के जरिए। रात के 11:11 पे वो कांटेक्ट करता है युग को और कुछ ऐसी बातें बताता है केसेस से जुड़ी हुई जो जानकर युग के होश ही उड़ जाते हैं। दो मेन केसेस थे जो अब तक सॉल्व नहीं हुए थे। एक है 1990 का किडनैपिंग एंड मर्डर केस और दूसरा है टाई एंड डाई, जिसमें एक सीरियल किलर होता है जो रात को अकेले घर लौट रही लड़कियों को अपना शिकार बनाता है। तो कैसे उस वॉकी टॉकी के जरिए ये सारे केसेस सॉल्व होते हैं और क्या युग पास्ट में जाके कुछ चेंज कर सकता है, और सबसे ज़रूरी सवाल वो पास्ट वाला ऑफिसर युग को ही ये सब कुछ क्यों बता रहा होता है। इन सारे सवालों के जवाब और एक बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर सीरीज़ देखने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी, जिसमें कि 8 एपिसोड है जो कि 40 से लेकर 45 मिनट लंबे हैं। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो कमेंट में #यहाँ तक यूज़ करना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक देखते रहो।